नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट। साथियों, हम उस मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो वर्तमान समय में बहुत चर्चित है और बहुत ही गंभीर है, क्योंकि दोस्तों ये मुद्दा गंभीर होना भी चाहिए। दोस्तों, इस मुद्दे के लिए BSTC और बीएड, दोस्तों अगर देखा जाए तो ये दोनों जो कोर्सेज़ है दोस्तों, वो भारतीय शिक्षा के स्तंभ है, एक मूल आधार है। दोस्तों, BSTC कोर्स जो है कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए लागू किया गया है, और दोस्तों बीएड जो है वो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए लागू किया गया है। लेकिन दोस्तों, कुछ राज्यों में आपको ध्यान है लेवल 1 में बीएड को शामिल कर लिया गया है, और कुछ राज्यों में लेवल 1 में बीएड को कोई स्थान नहीं दिया गया है। दोस्तों, ये चर्चा तब उठी थी जब जोधपुर हाई कोर्ट ने ये केस विड्रॉ कर दिया था, क्योंकि जब राजस्थान में राज्य सरकार जो है अशोक गहलोत जी की, उन्होंने बीएड वालों से बीएसटीसी में फॉर्म भरवा लिए थे, यानी कि लेवल वन 2021 में फॉर्म भरवा लिए थे, और फिर उसके बाद उनका एग्ज़ाम भी हो गया था, लेकिन उनका परिणाम जारी नहीं किया था। और दोस्तों, उनका परिणाम नहीं आया तो वो लोग हाई कोर्ट में गए, तो हाई कोर्ट में इन्होंने निष्कासित कर दिया गया, और फिर बीएड वाले अभी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या पक्ष रहता है। तो दोस्तों, मैं आपको ले आया हूँ सुप्रीम कोर्ट की मूल वेबसाइट पर। दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ये है सुप्रीम कोर्ट की मूल वेबसाइट। हम यहाँ पर जानेंगे कि वो जो केस है उसका क्या पेंडिंग स्टेटस है। दोस्तों, आपको ध्यान होगा सुप्रीम कोर्ट, माननीय जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो कोटेशन है वो बहुत ही शानदार है। यतो धर्म स्थितो जय। दोस्तों, अब आप देखिए कि किस प्रकार वो जो केस की इंफॉर्मेशन है जो मैंने निकाली है। दोस्तों, आप देखेंगे तो ये जो डायरी नंबर है, ये मैंने जब टाइप किया तो यहाँ पर ये जो केस है वो सामने आया। दोस्तों, ये जो केस था वो है विशन सिंह महेचा वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान। यानी कि दोस्तों, ये जो विशन सिंह जी महेचा है दोस्तों, ये वो है जो जो राजस्थान सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। दोस्तों, इसका जो डायरी नंबर है आप खुद भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, 193/70, यानी कि 2023 में केस दर्ज हुआ, और दोस्तों अभी ये पेंडिंग है। दोस्तों, इसकी जो सुनवाई है वो कौन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अनिरुद्ध बोस, और अनिरुद्ध बोस की जो बेंच है वो इसकी सुनवाई कर रहे हैं। दोस्तों, 17/7/2023 को इसकी सुनवाई होगी। पर जो 7 तारीख है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। 17 तारीख को आपको ध्यान होगा, 17 तारीख को हरियाली अमावस्या भी है। दोस्तों, हरियाली अमावस्या के दिन उम्मीद है कि ये जो फैसला है उस पर कुछ करामात हो जाए। दोस्तों, इसके साथ ही इस दिन दोस्तों उस पर भी सुनवाई होने वाली है जो रीट 21 वाला फैसला था, यानी कि दोस्तों जो रीट 2021 में जिसे बीएड वालों को दोस्तों इन्होंने बाहर किया, तो दोस्तों अब उनको अगर जैसे अगर बीएड जीतती है या बीएड वालों को अंदर लेते हैं, तो फिर वो जो बाकी की जो सीटें हैं, जो कट ऑफ जो छूटी थी 133 या फिर 129, जो भी कट ऑफ रही है, तो उस कट ऑफ पर बीएड वालों के साथ क्या न्याय किया जाएगा, क्या उन्हें फिर से ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। दोस्तों, ये बड़ा मुद्दा है। अगर ऐसा होता है तो बीएड वाले अगर मांग करेंगे तो हो सकता है चुनावी साल है, सरकार को पोस्ट क्रिएट करनी पड़े और बीएड वालों को ज्वाइनिंग देनी पड़े। साथियों, मैं आपको बता दूं, इस मामले पर भी 17 तारीख को सुनवाई होने की पूरी उम्मीद है। अब देखिए आप कि ये जो है इसमें कौन पिटिशनर है और किस प्रकार ये केस लड़ा जा रहा है। साथियों, इसमें एक तो विशन सिंह जी हैं, एक सौमेंद्र शर्मा हैं, ये भी राजस्थान के ही हैं दोस्तों, सब धौलपुर के हैं। ये बाड़मेर के थे बिशन सिंह जी, ये धौलपुर के रहने वाले हैं। एक मुकेश कुमार है, कनाराम चौधरी जो सोजो सिटी पाली के हैं। एक महेश कुमार है दोस्तों, भूप सिंह जी के लड़के हैं, ये टीबी हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं। दोस्तों, इस इनमें जो इन्होंने रेस्पोंडेंट यानी कि जो उत्तरदायी अंक बनाया वो है दोस्तों राजस्थान सरकार, और यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि BSER, कि जो उस टाइम DP जारोली थे, लेकिन वर्तमान में जो है बोर्ड ऑफ अध्यक्ष वो है राजस्थान स्टेट सिलेक्शन बोर्ड,
RSSB को भी इन्होंने बना रखा है, क्योंकि दोस्तों ज्वाइनिंग तो यहीं से, प्रक्रिया तो यहीं से शुरू होगी अगर ऐसा होता है तो दोस्तों इनके जो एडवोकेट है वो है अमित पासवान। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, मैं आपको उस पर लेके चलता हूँ। दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो आपकी सुनवाई कर रहे हैं एक बार उनको देख तो लें कि वो किस प्रकार के व्यक्ति है, क्या उनका व्यक्तित्व है, अनिरुद्ध बोस का किस प्रकार का रुझान रहा है। तो दोस्तों चलते हैं हम अनिरुद्ध बोस की कुंडली देखने। तो प्रिय साथियों, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो माननीय जज है, ये जो माननीय जज साहब है, उनका नाम है साथियों अनिरुद्ध बोस। साथियों अनिरुद्ध बोस के बारे में हम देखें तो दोस्तों इनकी जो एजुकेशन है दोस्तों, ये अभी 64 वर्ष के हैं। और दोस्तों बात करी जाए इनकी एजुकेशन की तो ये कलकत्ता की जो सुरेंद्र नाथ लॉ यूनिवर्सिटी है वहाँ से इन्होंने अपनी एजुकेशन की। साथियों इससे पहले उससे पहले अनिरुद्ध बोस जो है हाई झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, और कलकत्ता जो हाई कोर्ट है दोस्तों उसमें जज के रूप में इन्होंने सेवाएं दी है। बात करी जाए इनकी मूल स्थान की तो दोस्तों इन्होंने जो लास्ट जो इन्होंने फैसला दिया था साथियों, वो इन्होंने दिया था मई के महीने में, 18 मई के लगभग इन्होंने एक फैसला दिया था। उसके बाद इनका कोई भी फैसला नहीं आया है। तो उम्मीद है कि अनिरुद्ध बोस जल्द ही अपनी सुनवाई में कोई फैसला साबित करेंगे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि किस प्रकार अनिरुद्ध बोस का सफ़र रहा। साथियों ये जो होनेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस हैं, आप जैसा कि आपको मैंने बताया कि सोमेंद्र नाथ लॉ यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की थी, और कलकत्ता हाई कोर्ट में इन्होंने बतौर जज के रूप में सेवाएं दी हैं। और दोस्तों उसके बाद अगर देखा जाए तो साथियों इन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में इन्होंने चीफ जस्टिस के रूप में या अपनी सेवाएं दी थी। दोस्तों एक बड़ा रोचक मुद्दा सामने आया था अनिरुद्ध बोस से जुड़ा हुआ, वो था जब इनको दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त करने वाले थे साथियों। लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना कर दिया कि नहीं, अनिरुद्ध बोस अभी अनुभवहीन है और उनको सीधा दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में नहीं लगा सकते। तो फिर साथियों इनकी पावर और इनकी योग्यता को देखते हुए भी इनको झारखंड हाई कोर्ट में लगाया गया एज ए चीफ जस्टिस। अब बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे आए, तो साथियों ये जो दिन था 24 मई 2019 का, 24 मई 2019 को नॉमिनेट किया इन्होंने रंजन गोगोई आपको पता होगा जो बहुत ही बेहतरीन चीफ जस्टिस माने जाते हैं, जिन्होंने राज्य सरकार भारतीय शासन में बड़े बड़े फैसले दिए, वो रंजन गोगोई। और दोस्तों अपॉइंटेड किया इन्होंने रामनाथ कोविंद, जो माननीय राष्ट्रपति तत्कालीन थे। तो साथियों ये थी एक बीएड से जुड़ी हुई संबंधित पूरी न्यूज़ जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई। इसी प्रकार की ज़रूरी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। दोस्तों थैंक यू दोस्तों।